इजरायल और हमास के बीच गाजा में पिछले 6 महीने से लड़ाई चल रही है। पिछले काफी समय से दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम कराने की कई अंतर्राष्ट्रीय कोशिश नाकाम होने के बाद अब अमेरिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने कतर में मौजूद हमास के नेताओं को बाहर निकालने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले महीने कतर से कहा था कि अगर हमास युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता तो उसके नेताओं को दोहा से बाहर निकाल देना चाहिए। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है हमास ने दोहा में अपना राजनीतिक कार्यालय खोला हुआ है, जहां पर उसके राजनेता रहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने कथित तौर पर जवाब दिया कि उन्होंने हमास नेतृत्व को ऐसे परिदृश्य के लिए तैयार रहने को कहा है जिसमें उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रिपोर्ट में 3 वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि कतर हमास के निष्कासन की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वो युद्ध विराम के प्रस्ताव को बार बार इनकार किए जाने से निराश था। वर्तमान प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया से ये निराशा और बढ़ी है। इजरायल पर नीति को लेकर जो बाइडेन को अमेरिका में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कथित तौर पर बाइडेन प्रशासन को उम्मीद है कि हमास नेतृत्व को कतर से निकालने की धमकी उन्हें राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचा देगी। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट ने एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया कि ये केवल पहले से मुश्किल बातचीत को और भी जटिल बनाएगा। बातचीत के बारे में जानकारी देने वाले एक अधिकारी ने पोस्ट को बताया, दोहा में हमास पर दबाव बनाना अब प्रभावी है। समस्या ये है कि बंधकों पर फैसला लेने वाले गाजा में हैं और उन्हें इसकी परवाह नहीं कि राजनीतिक कार्यालय कहां पर स्थित है। कतर में अमेरिका के पूर्व राजदूत पैट्रिक थेरोस ने कहा कि हमास को कतर से हटाना व्हाइट हाउस के लिए बुरे सपने की तरह होगा। इससे भविष्य में कोई भी बातचीत बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा, हम अपनी नाक काटकर अपना चेहरा खराब कर लेंगे। इस बीच खबर आई है कि हमास ने इजरायल के 20 बंधकों को रिहा करने का फैसला लिया है। इजरायल की ओर से 33 बंधकों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन हमास अपनी हिरासत में मौजूद 20 इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमत हुआ है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि हमास ने कतर और मिस्र के मध्यस्थों को सूचित किया है कि वो महिलाओं, बुजुर्गों और बीमारों सहित 20 इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। हालांकि अभी इस पर हमास या मध्यस्थ देशों की ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।